हेलो, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, यानी इरेगुलर पीरियड्स होने के कौन कौन से रीजंस हैं। किसी भी महिला में अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, यानी कि जो भी आपकी डेट है उसके बाद में आते हैं या उससे पहले पीरियड्स आते हैं, तो उसके क्या रीजंस हैं। और फिर उसके बाद में बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, जो पीरियड्स को नॉर्मल टाइम पर करने के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज़ की, कि वो कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में पीरियड इरेगुलर रहते हैं। अगर बात की जाए कॉजेज़ की, तो उसमें ना मेंटल स्ट्रेस बहुत कॉमन है। स्ट्रेस की वजह से फीमेल्स में पीरियड का इरेगुलर है होना इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। अगर दूसरे पे बात की जाए हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस में अभी क्या है कि बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी आती हैं, जैसे पीसीओडी, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी कहते हैं। पॉलीसिस्टिक डिजीज में क्या होता है कि उसमें पीरियड्स बहुत इरेगुलर रहेगा, बहुत डिलेड रहेगा, बहुत स्कैंटी फ्लो रहेगा। अब बात करते हैं अगले कॉज में, कुछ दवाइयों की वजह से। अगर आप थायराइड की मेडिसिन लेते हो, उसकी वजह से भी पीरियड्स का इरेगुलर रहना, पीरियड्स का डिले रहना बहुत कॉमन सा है। अब बात करते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस की, जैसे पीआईडी की वजह से, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। पीआईडी में पीरियड्स का इरेगुलर होना बहुत कॉमन है। एंडोमेट्रियोसिस में, यूट्राइन पॉलिप्स में, इन सारे कॉजेज में ना कि पीरियड्स का इरेगुलर रहना, डिलेड रहना, स्कैंटी रहना बहुत कॉमन सा है। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन पीरियड्स को रेगुलर कैसे कर सकती है और वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका पीरियड प्यूबर्टी के टाइम से ही रेगुलर है, यानी कि जब से आपको पीरियड आना स्टार्ट हुआ है, मिनार्की के टाइम से ही आपका पीरियड रेगुलर रहता है, डिलेड रहता है, फ्लो भी बहुत कम रहता है, पेनफुल बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ लड़कियों में ना, यंग गर्ल्स में क्या होता है, जिसको पीरियड्स अभी 5-6 महीने से या फिर साल भर से आना स्टार्ट हुआ है और पीरियड्स बहुत पेनफुल रहता है, डिलेड भी रहता है, जिस टाइम पर पीरियड आना है उससे 15-20 दिन ऊपर ही पीरियड आता है, तो उस केस में पल्सटेला लेनी है। पल्सटेला आई गेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब कॉमन मेडिसिन और मोस्ट यूजफुल मेडिसिन। पल्सटेला एक बहुत यूजफुल मेडिसिन है अगर आपको प्यूबर्टी के टाइम पर ही पीरियड्स बहुत इरेगुलर रहते हैं, बहुत स्कैंटी फ्लो रहता है। तो पल्सटेला आपको लेनी कैसे है? पल्सटेला आप वीक में 2 बार लेना, 3-3 दिन के गैप पर। सुबह 3 बूंद जीभ के ऊपर लेना 200 की पोटेंसी में। सपोज आपने मंडे से लेना स्टार्ट किया, मंडे को पल्सटेला 200 की 3 बूंदें ली हैं एम्प्टी स्टमक, फिर आपको थर्सडे को लेनी है, फिर आपको मंडे थर्सडे, इस तरह से लेना। जो आपकी पीरियड्स रेगुलर रहते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर किसी फीमेल में यूट्राइन प्रोलैप्स या वजाइनल प्रोलैप्स की वजह से पीरियड्स रेगुलर रहते हैं। एक बात का याद रखना, जो मेजरली होता है ना यूट्राइन प्रोलैप्स या फिर वजाइनल प्रोलैप्स, वो हमारा ना थोड़ी सी ज़्यादा एज में होता है, जब आपका मेनोपॉज का टाइम आता है। तो अगर आपका मेनोपॉज के टाइम पर यूट्राइन प्रोलैप्स की वजह से, वजाइनल प्रोलैप्स की वजह से पीरियड बहुत इरेगुलर रहता है, डिलेड रहता है, बहुत स्कैंटी रहता है, बहुत पेनफुल रहता है, यानी कि जो सिम्टम हमें पल्सटेला के टाइम पर मिले थे यंग गर्ल्स में, वही सिम्टम हमें एक मेनोपॉज के टाइम पर मिलते हैं, एक ओल्ड लेडी में मिलते हैं। तो उस केस में आपको सीपिया देनी है। अब बात करते हैं सीपिया आपको लेनी कैसे है। सीपी आपको 30 की पोटेंसी में दिन में 2 बार, सुबह और रात में लेना, 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। सीपिया 30 दिन में 2 बार। एक बार सुबह लिया आपने एम्प्टी स्टमक, एक बार रात को खाना खाने के बाद तब लिया आपने 3 बूंद जीभ के ऊपर। इस तरह से करके लेना। यूट्राइन प्रोलैप्स, वजाइनल प्रोलैप्स, ये भी आपका ठीक रहेगा। जो पीरियड्स रेगुलर रहते हैं वो भी आपके रेगुलर रहेंगे। बात की रेगुलर पीरियड्स की, डिलेड पीरियड्स की, स्कैंटी फ्लो की। अब बात करते हैं, अगर आपको पीरियड रेगुलर है पर पीरियड में फ्लो बहुत ज़्यादा है, हर दूसरे हफ्ते में आपको पीरियड आ जाता है, यानी कि आपका पीरियड हर 15 दिन में रिपीट हो जाता है, अगर ये सारे सिम्टम मिलते हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत पेन रहता है पीरियड्स के टाइम पर, उस केस में आपको नक्स वोमिका लेनी है। नक्स वोमिका कैसे लेनी है? नक्स वोमिका 200 की पोटेंसी में रात के टाइम पर लेनी है, रात को खाना खाने के बाद सिर्फ एक बार, 3 बूंद जीभ के ऊपर। जो आपको फ्लो बहुत ज़्यादा है, जो आपको पीरियड्स रेगुलर है, जो आपका फ्लो हर 15 दिन में आ जाता है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल पे आना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर लाने में बहुत अच्छा काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 मेडिसिन हैं जो पीरियड्स को रेगुलर लाने में अच्छा काम करती हैं, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर लाने में अच्छा काम करती है। वो डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स, अपॉन द डिजीज एंड अपॉन द कॉजेज।
So if you have any problem related to your periods like it's either amenorrhea, metrorrhagia, menorrhagia या फिर कोई और भी दिक्कत है, you can consult me. Online consultation भी available है and you can DM me on the Instagram. Thank you so much for watching the video and please do subscribe to my channel and like this video. Thank you.